हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई स्ट्रगल एकेडमी में। मैं हूं अरविंद कुमार और मैं आज आपके लेकर आया हूं क्लास 9th इंग्लिश का, जो कि फर्स्ट चैप्टर प्रोज का है, द फन द हेड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको सबसे अच्छे तरीके से ये चैप्टर आपको समझाऊंगा। मैं आज आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट करके बताने वाला हूं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें ये जो चैप्टर है इसका नाम है द फन दे हैड। द फन दे हैड मतलब फन मीन्स होता है मज़ा या आनंद, दे मीन्स वे, हैड मीन्स था, यानी कि जो पास था, उनके पास जो मज़ा था। ये चैप्टर का आपका नाम है। और इसको लिखने वाले जो हैं, इनके लेखक का नाम है वो है आइजैक एसिमो। आइजैक एसिमो ने ये चैप्टर लिखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसमें आइजैक जो एसिमो हैं वो बताते हैं कि जो भविष्य में क्या होगा, किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम चलेगा। तो चलिए हम आपको बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले ये जो लिखा है इसको समझते हैं, क्योंकि ये जो लिखा है बहुत ही पूरा समझ लो कि ये आपका पाठ का सार लिखा हुआ है कि किस प्रकार से इसमें क्या बताया जा रहा है। संक्षेप में लेखक क्या कहना चाह रहा है ये जानेंगे। तो लिखा है, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, सेट मीन्स स्थापित किया गया है, और स्टोरी मीन्स कहानी, रीड मीन्स पढ़ना। तो जिस कहानी को हम पढ़ेंगे वह क्या है, भविष्य में स्थापित की गई है। व्हेन जब, बुक्स किताबें, एंड और स्कूल्स, स्कूल मीन्स ये जो विद्यालय, जैसा कि वी नाउ, जैसा कि हम जानते हैं, वी नाउ जैसा कि अब, नो मीन्स जानते हैं, देम विल जैसा कि जिन्हें हम अब जानते हैं, शायद, परहैप्स मीन्स शायद, नॉट एग्जिट तब नहीं होंगे, तब विद्यमान नहीं होंगे। यानी कि जिस कहानी को हम पढ़ेंगे वह भविष्य में स्थापित की गई है, और जब पुस्तकें और स्कूल जिन्हें हम आज जानते हैं वो क्या हैं, नहीं रहेंगी, वो विद्यमान नहीं रहेंगे। एग्जैक्ट मीन्स होता है विद्यमान नहीं रहेंगी। तो क्या होगा जब किताबें भी नहीं विद्यमान रहेंगी और स्कूल भी नहीं होंगे, तो कैसे पढ़ाई होगी, इसके विषय में चलिए पढ़ते हैं। लिखा है, हाउ मीन्स कैसे, विल मीन्स चिल्ड्रेन, विल चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे पढ़ेंगे, स्टडी मीन्स अध्ययन करेंगे, देन मीन्स तब, तब क्या है, तब कैसे पढ़ेंगे, तब जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम वेलो में गिव यू सम आइडियाज। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से कुछ आइडिया दी गई हैं, उनको चलिए देखते हैं। तो ये देखिए डायग्राम बना हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चे पढ़ेंगे, जैसे कि स्कूल्स द फ्यूचर, फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लर्निंग थॉट कंप्यूटर, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई होगी। विजुअल क्लासरूम होंगे, विजुअल क्लासरूम का मतलब होगा कि कंप्यूटर के माध्यम से हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं मोबाइल पे, और उसी प्रकार से मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं और आप विजुअल माध्यम के यानी कि दृश्य माध्यम से आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से पढ़ाई होगी। एक तो कंप्यूटर के बेस होगी और दूसरा विजुअल माध्यम से होगी। और तीसरा है कि रोबोटिक टीचर, जो टीचर होंगे वो ह्यूमन नहीं होंगे, मनुष्य नहीं होंगे, बल्कि वो क्या होंगे, रोबोट, रोबोटिक जो टीचर होंगे वो पढ़ाएंगे आपको। मूविंग टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होगा वो मूविंग होगा, यानी कि चलते हुए जो दृश्य हैं, जो चलते हुए लेटर होंगे, अक्षर होंगे, वो चल रहे होंगे। यानी कि जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ऊपर चल रहा है, उस प्रकार से जो लेटर होंगे वो चलते होंगे। अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इनप्राइज, इनपायर्स, इसको पढ़ेंगे हम सबसे पहले। इनपायर्स का मतलब है जोड़ों में, इनपायर्स मीन्स जोड़ों में। डिस्कस चर्चा करेंगे, थ्री मीन्स तीन, थिंग्स मीन्स वस्तुओं की, दैट जो यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जो क्या हैं, जो आपकी पसंदीदा चीज़ों और स्कूल के बारे में क्या हैं, जिन पर हम तर्क करेंगे। अबाउट मीन्स बारे में, योर स्कूल आपके स्कूल के, दैट मीन्स जो, यू वुड
लाइक टू चेंज, जिनको आप बदलना चाहते हो, राइट देम डाउन, जो नीचे लिखा है उन्हें नीचे लिखो। जो आप अपने स्कूल में बदलना चाहते हो उन्हें आप क्या करो, नीचे लिखो। हैव यू एवर रीड वर्ड ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कि क्या आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर के पर्दे पर शब्दों को पढ़ा है? तो ज़रूर पढ़ा है, आपको मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो ये क्या है, टेलीविज़न या कंप्यूटर के माध्यम से ही तो पढ़ाई हो रही है। हाँ, तो अगला है कैन यू इमेजिन ए टाइम, आप कल्पना कीजिए कि एक समय कल्पना कीजिए, व्हेन मीन्स जब ऑल बुक्स, जब सभी किताबें, विल बी ऑन कंप्यूटर, जो सभी किताबें क्या हैं, आप कल्पना कीजिए जब कोई भी किताब क्या होगी, सभी किताबें कंप्यूटरों पर होगी। कहाँ होंगी, कंप्यूटरों पर। एंड देयर विल बी नो बुक्स, और जो किताबें हैं प्रिंटेड ऑन पेपर, जो किताबें हैं वो प्रिंटेड नहीं होंगी, यानी कि वो जो किताबें हैं वो छपेंगी नहीं। तो कैसे पढ़ेंगे, कंप्यूटर के माध्यम से सारी किताबें आपके कंप्यूटर में होंगी। इसके बाद अगला है वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, यानी कि क्या आप ऐसी किताबों को बेहतर पसंद करोगे। ये आपको सोचना है। कभी बता रहा है, सॉरी लेखक जो राइटर है वो बता रहा है कि आप कल्पना कीजिए कि क्या आप ऐसी किताबों को बेहतर पसंद करोगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना है कि ये जो भविष्य में जो टीचिंग होगी, जो पढ़ाई होगी, जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो आपको कैसा लगेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आपका जो यहाँ से फर्स्ट शुरुआत करते हैं लेसन की। लिखा है मार्जी, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, डायरी मीन्स जो आपकी डायरी होती है, नाइट मीन्स रात में, दैट मीन्स जो, रोट मीन्स लिखती हैं, मार्जी मीन्स मार्जी। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में इस बारे में लिखा भी, किस बारे में, ये जो अभी हमने ऊपर जाना। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 सी रोट, वो लिखती हैं, यानी कि जो मार्जी हैं पृष्ठ पर शीर्षक था 17 मई 2157। क्या था पृष्ठ का शीर्षक, 17 मई 2157। सी रोट, वो लिखती हैं, टुडे, आज, टॉमी फाउंडेड ए रियल बुक, आज जो टॉमी है एक वास्तविक पुस्तक मिली है। टॉमी को क्या मिला, एक वास्तविक पुस्तक मिली। रियल मीन्स वास्तविक, फाउंड मीन्स पाती हैं या मिली। इसके बाद है इट वाज ए वेरी, इट मीन्स यह, वाज मीन्स थे, थी, ए मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, ओल्ड मीन्स पुरानी, बुक मीन्स किताब। ये जो किताब थी क्या थी, बहुत ही पुरानी थी। मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी वंस सेड दैट, मार्जी के दादाजी ने क्या कहा, एक बार कहा था कि दैट मीन्स कि व्हेन, जब, ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह छोटे लड़के थे, यानी कि जब वो छोटे थे, हिज ग्रैंडफादर, जब उसके ग्रैंडफादर क्या थे, छोटे थे, छोटा लड़का थे, तब उन्होंने कहा था, टोल्ड हिम, उससे कहा था, दैट मीन्स कि देयर वाज ए लिटिल, यह क्या कहा था कि यह एक समय था, व्हेन मीन्स जब, ऑल स्टोरीज, सभी कहानियाँ, वेयर प्रिंटेड, सभी कहानियाँ क्या होती थी, प्रिंटेड होती थी, यानी कि छपी होती थी, ऑन पेपर, पेपर पर क्या होती थी, प्रिंटेड होती थी, छपी होती थी। ये क्या कहा, मार्गी के ग्रैंडफादर यानी कि दादा ने उनसे कहा। दे टर्न द पेज, दे मीन्स वे, टर्न मीन्स पलटा, टर्न मीन्स मोड़ना या पलटा, द पेज मीन्स पृष्ठों को, वे पेज को, जो पृष्ठ हैं उनको पलटा। विच मीन्स जो, वेयर मीन्स थे, येलो मीन्स पीले, एंड मीन्स और, जो क्या थे, पीले, एंड क्रेंकली मीन्स होता है तहेदार, जो क्या थे, पीले और तहेदार थे। एंड और, इट वाज एवफुली फनी टू रीड रोट,
और वो क्या थे, बहुत ही, उनको क्या किया, उन्होंने उन शब्दों को पढ़ा और उन्हें क्या किया, बहुत ही क्या करते थे वो, चलते हुए, रीड्स मीन्स पढ़ते हैं, ऑफुली रोट वर्ड्स, वो जो वर्ड्स थे वो बहुत ही क्या थे, फनी थे, मजाकिया थे। दैट मीन्स जो स्टूड स्टिल इन इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू। और उन्होंने क्या किया कि भयंकर हंसी मजाक उसमें क्या था, लगता था। जब उन्होंने पहले के पेज को दोबारा पलटा तो क्या हुआ, ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर, यू नो, तुम जानते हो, क्या किया उन्होंने, वो जो उन प्रश्नों को पलटा जिन्हें तुम जानते हो, एंड मीन्स और, देन मीन्स तब, व्हेन जब, दे टर्न मुड़े, बैक टू द पेज, पेज पर यानी कि पिछले पेज पर जब वे मुड़े, बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स, उन्होंने क्या पाया, एक वैसे ही उसी ही प्रकार का एक वर्ड मिला जैसा कि वो पहले पढ़े थे। इट दैट, यह है, इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो शब्द को उन्होंने पहले पढ़ा था वही शब्द उन्हें क्या मिला, दोबारा से मिलता है। इसके बाद चलिए देखते हैं, दूसरा है गी सेड टॉमी। अब टॉमी ने का, गी मीन्स होता है बकवास। टॉमी ने कहा, क्या बकवास है, व्हाट ए वेस्ट, क्या, व्हाट ए वेस्ट यानी कि मेरा अनुमान है, व्हेन यू आर थॉट, व्हेन यू आर थॉट, जब आप, विद द बुक, जब आप पुस्तक को पढ़ चुको, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो इसे क्या करो, फेंक देना चाहिए। यानी कि जब आप पुस्तक को पढ़ लो तो उसे क्या कीजिए, फेंक दीजिए। थ्रो मीन्स फेंक देना। आई गेसेस, मुझे अनुमान है, मुझे ऐसा अंदाजा है कि जब ये जो पुस्तक है उसको पढ़ चुको तो आप उसे फेंक देना चाहिए। और टेलीविज़न, हमारे टेलीविज़न, स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट हैड ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। और फिर क्या कहता है कि हमारे जो टेलीविज़न है के पर्दे पर 10 लाख पुस्तकें हैं। कितनी हैं, 10 मिलियन। ए मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो यहाँ जो हमारा टेलीविज़न है उस पर कितनी किस पुस्तकों की बात की गई है, 10 लाख पुस्तकें हैं। और क्या है, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये क्या हैं, ये जो 10 लाख पुस्तकें हैं वो बहुत ही प्लेंटी हैं। प्लेंटी का मतलब है यह दूसरे कार्यों के लिए भी अच्छी हैं। मैं इसे, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा, मैं इन्हें जो है, मैं इन किताबों को कभी नहीं फेंकूंगा, ऐसा टॉमी कहते हैं। सम विद माइन, सेम विद माइन। सेम मीन्स मेरा भी यही मानना है या मेरा भी यही कहना है। सेड मार्गी ने कहा। शी वाज 11, वह 11, 11 मीन्स 11। टॉमी का भी कहना है कि वह 11 वर्ष की थी, यानी कि शी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, जब वो 11 वर्ष की थी और उसने इतनी टेली पुस्तकें नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। ही वाज 13, वह 13 वर्ष का था। वो 13 वर्ष का था, कौन, टॉमी। तो जितनी पुस्तकें उसने देख ली थी उतनी जो है मार्गी ने नहीं देखी थी। सी सेड, उसने कहा। वेयर डिड यू फाइंड इट, वेयर मीन्स कहाँ, डिड मीन्स क्या,
कहाँ, यू फाइंड इट, कहाँ तुम इन्हें, कहाँ पर मिली, यानी कि तुम्हें यह जो पुस्तकें हैं वो कहाँ पर मिली। इन माई हाउस, इन माई हाउस यानी कि मेरे घर में। सी पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो क्या करता है कि उसने बिना देखे क्या किया। सी ही मीन्स वह, पॉइंटेड मीन्स पॉइंटेड, विदाउट बिना, लुकिंग मीन्स देखे। बिकॉज ही वाज बिजी रीडिंग, वो क्या था कि वह पढ़ने में बिजी था, यानी कि अपने जो पुस्तकें थी उनको पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, अपने लक्ष्य के प्रति। व्हाट्स इट अबाउट, व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है। तो फिर अगला है स्कूल, स्कूल यानी कि स्कूल के बारे में है। इसके बाद तीसरा है मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी जो थी वो क्या थी, तिरस्कार से भरी हुई थी। स्कॉर्नफुल मीन्स होता है तिरस्कार। स्कूल मीन्स विद्यालय। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए उसमें क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूलों से नफरत करता हूँ। इसके बाद है मार्गी ऑलवेज, मार्गी सदैव, हेटेड मीन्स नफरत करती थी, स्कूल मीन्स स्कूलों से। जो मार्गी थी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट लेकिन नाउ अब सी हेटेड, वह नफरत करती हैं। इट मोर देन एवर, यानी कि वो पहले क्या थी, विद्यालय यानी कि स्कूलों से नफरत करती थी, परंतु अब वह इससे और ज़्यादा नफरत करती हैं। इसके कारण क्या है चलिए देखते हैं। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country इंस्पेक्टर। तो इसमें फिर वो क्या कहती हैं कि द मैकेनिकल, मैकेनिकल मीन्स होता है यंत्र, यांत्रिक। टीचर मीन्स अध्यापक। हैड बीन रखते थे। गिविंग मीन्स दे रहे, हर मीन्स उसको, टेस्ट मीन्स टेस्ट। जो यंत्र रूपी अध्यापक थे उसे क्या कर रहे थे, टेस्ट ए ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का एक टेस्ट दे रहे थे, परीक्षा दे रहे थे। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और वो क्या करती है, वह तब तक बुरा करती रहती है, वह तब तक बुरा करती थी। एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सॉरोफुल, और जब तक उसकी माँ ने दुख से अपना सिर नहीं हिलाया। सॉरो मीन्स, सॉरोफुली मीन्स होता है दुख, फुल सेकंड मीन्स हिलाया। जब तक उसकी माँ ने दुख से क्या किया, अपना सिर नहीं हिलाया। एंड और सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और क्या किया उन्होंने, राज्य के, कंट्री मीन्स राज्य, यहाँ पे राज्य से संबंधित है, वैसे तो देश होता है। कंट्री, राज्य के निरीक्षक को नहीं बुला भेजा। तब तक वह क्या किया, उन्होंने दुख से अपना सिर नहीं हिलाया। उसके बाद चौथा है ही वाज ए राउंडेड लिटिल मैन विद ए रेड फोर्स। फिर क्या करती हैं, वह एक गोल मोल आदमी था जिसका लाल चेहरा था। फेस मीन्स चेहरा, रेड मीन्स लाल, लिटिल मीन्स छोटा, राउंड मीन्स गोल। वह क्या था, एक छोटा गोल मोल आदमी था जिसका लाल चेहरा था। एंड मीन्स और, ए होल बुक ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। फिर क्या करता है वो, उसके पास औजारों और तारों का पूरा बक्सा था। टूल्स मीन्स क्या होता है, औजार। बॉक्स मीन्स बक्सा। होल मीन्स पूरा। उसके पास तारों का क्या था,
पूरा एक बॉक्स था। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी। एट मार्गी, वो क्या करता था, वह मुस्कुराया और उसने क्या किया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसने मार्गी को एक सेब दिया। वह मुस्कुराया और उसने मार्गी को एक सेब दिया। देन, तब, टूक द टीचर अपार्ट, तब क्या करता है, जब उसने एक सेब दिया तब अध्यापक को दूर ले गया। टीचर मीन्स अध्यापक, अपार्ट मीन्स दूर ले गया। मार्गी मीन्स मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, यानी कि जब उन्होंने उसको सेब दिया और दूर ले गया, मार्गी को आशा थी। होप्ड मीन्स होता है आशा थी कि वह नहीं जानता होगा कि उसे दोबारा कैसे स्थापित करना है। इसके बाद है बट ही नो हाउ ऑल राइट, फिर क्या होता है कि उसे किस प्रकार से ठीक करना है, वह क्या था, वो उसे नहीं जानता था। आफ्टर एन हावर्स और सो, 1 घंटा और बीत जाने के पश्चात, देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, 1 घंटा और बीत जाने के पश्चात बड़ा, काला और भद्दा, लार्ज मीन्स बड़ा, ब्लैक मीन्स काला, अगली मीन्स भद्दा या बदसूरत, विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, फिर क्या करता है कि जो एक भद्दा, बड़ा और काला जो आदमी था, एक पर्दे के साथ जिस पर सभी अध्याय दिखाई दे रहे थे। क्या थे, शोन मीन्स दिखाई दे रहे थे, लेसन मीन्स अध्याय, एंड मीन्स और, क्या थे, सभी जो अध्याय थे वो दिखाई दे रहे थे। द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, जो क्वेश्चन थे वो क्या कर रहे थे, पूछ रहे थे। वो जो अध्याय उसमें जो एक क्या था, कैसा लड़का था, एक टीचर था जो कैसा था, वो काला, भद्दा और बड़ा था। वो क्या कर रहा था, उससे लेसन से संबंधित पाठों को पूछ रहा था। इसके बाद है दैट मीन्स जो, वाज नॉट सो बैड, जो क्या था, बहुत ही बुरा था, सॉरी बुरा नहीं था। दैट वाज नॉट, वह बहुत ही बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, मार्गी जिस भाग के सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। द पार्ट मीन्स भाग, मार्गी मीन्स मार्गी, हेटेड मीन्स नफरत करती थी, यानी कि मार्गी जिस पार्ट से बहुत अधिक नफरत करती थी, मोस्ट मीन्स बहुत अधिक। द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जिस भाग से वो बहुत ही नफरत करती थी, वह एक दिया हुआ स्थान था जहां वह अपना गृह कार्य और परीक्षा के कागजों को रखती थी। टेस्ट पेपर मतलब परीक्षा के कागजों को रखती थी। पुट मीन्स रखती थी, होमवर्क मीन्स होमवर्क, जहां वह अपने होमवर्क के क्या थे, पेपरों को रखती थी। इसके बाद है सी ऑलवेज, वह सदैव हैड टू राइट, लिखती थी, दे मीन्स उनके बारे में, आउट इन पंच कोड, दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years ओल्ड, यानी कि जब वह क्या था, वो जब वह अपने टेस्ट यानी कि होमवर्क किए हुए जो पेपर थे उनको रखती थी, तो वह हमेशा क्या करती थी, उन्हें गुप्त भाषा में लिखती थी। किस भाषा में लिखती थी, पंच कोड, पंच मतलब वही आपका जो गुप्त, और कोड मीन्स जो कोड होते हैं उनको पंच कोड यानी कि गुप्त भाषा में, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और इसके बाद दे मेड हर लर्न, और जब वह 6 साल की थी तब उसने पढ़ना सीखा था। दे मेड द हर लर्न, जब पढ़ती थी, व्हेन सी वाज 6 year old, वह 6 साल की थी। एंड और मैकेनिकल टीचर, और क्या थे, जो यांत्रिक टीचर थे, यंत्र रूपी अध्यापक थे। कैलकुलेटेड द मार्क्स इन
नो टाइम। जो अध्यापक थे वो बिना कोई समय लिए अंकों का हिसाब लगा लेते थे। इसके बाद है द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। फिर क्या करता है, जो निरीक्षक था, इंस्पेक्टर मीन्स निरीक्षक, निरीक्षक था, कार्य समाप्त करके मुस्कुराया। स्माइल मीन्स मुस्कुराया, आफ्टर मीन्स बाद में, उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। फिनिश्ड यानी कि जब कार्य उसने समाप्त कर लिया। तो फाथित मीन्स क्या होता है, थपथपाना। मार्गीज हेड मार्गी के सिर को क्या किया, उसने थपथपाया। इसके बाद है ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माता से यानी कि उसने उसकी माँ से कहा या बोला, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। श्रीमती, श्रीमती यह छोटी लड़की की गलती नहीं है। फॉल्ट मीन्स गलती। श्रीमती यह छोटी लड़की की गलती नहीं, यानी कि उसकी माँ से कहा। मिस्टर जॉन्स, मिस्टर जॉन्स जो कि उसकी माँ थी, किसकी माँ थी, मार्गी की। उसने जो टीचर थे, यंत्रवत टीचर थे, उन्होंने उनकी माँ से कहा, मार्गी की माँ से कहा, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, कि जो भूगोल विभाग है थोड़ा तेज व्यवस्थित कर दिया गया है। क्या किया गया है, जो भूगोल सेक्टर है, सेक्टर मीन्स विभाग है, वह बहुत ही तेज व्यवस्थित कर दिया गया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, जो क्या है, ऐसी चीज़ें कई बार, हैपन मीन्स घटित होती हैं, ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, कई बार घटित हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैंने इसे औसतन 10 वर्षीय बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है। यानी कि उन्होंने क्या किया था, वो जो उसकी जो स्पीड थी वो बहुत तेज़ी सी थी, तो उसने क्या किया, उसको धीमा कर दिया था 10 ईयर्स लेवल, यानी कि 10 वर्ष के बच्चा भी उसको समझ सकता था। इसके बाद है एक्चुअली, वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि वास्तव में उसकी प्रगति का पूरा तरीका पूर्णतः क्या था, संतोषजनक था। एंड ही पाथेड, और उसने थपथपाया मैरिज हेड अगेन, दोबारा से मैरिज के जो सिर है उसको थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी क्या थी, निराश थी। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, यानी कि वो निराश थी, वह आशा कर रही थी कि वह अध्यापक को हमेशा के लिए दूर ले जाएंगे। यानी कि जो रोबोटिक टीचर हैं वो क्या करेंगे, जो अध्यापक ह्यूमन टीचर हैं उनको दूर ले जाएंगे, यानी कि जब टीचर नहीं पढ़ाएंगे ह्यूमन टीचर, तो वो इस कारण से वो क्या थी, बहुत ही निराश थी। इसके बाद है बहुत ही क्या थी, निराश थी। दे हैड वंस टेक टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, नियरली ए मंथ, जो उसके टीचर हैं वे टॉमी के अध्यापक को करीबन 1 महीने के लिए एक बार दूर ले जा सकते हैं। इसके बाद है आपका विकास, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री का चैप्टर जो है, हिस्ट्री का जो सेक्टर है वो क्या है, पूरी तरह से खाली हो चुका है, तो उसको 1 महीने के लिए क्या करेंगे, उसको दूर ले जाएंगे उससे। इसके बाद अगला है सो, इसलिए सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, इसलिए उसने क्या किया, टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, कोई स्कूल के बारे में
क्यों लिखेगा। एनीवन मीन्स कोई, राइट मीन्स लिखेगा, स्कूल मीन्स स्कूल, अबाउट मीन्स बारे में, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। इसके बाद है टॉमी। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, यानी कि टॉमी ने उसकी एक तीखी नज़रों से देखा, उसकी तरफ क्या किया, तीखी नज़रों से देखा, सुपीरियर आइज की से देखा, लुक्ड मीन्स देखा, किसने देखा, टॉमी ने। इसके बाद है बिकॉज, क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं था, मूर्ख था, मूर्ख स्कूल था। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह प्राचीन प्रकार का स्कूल था। दैट मीन्स जो दे हैड हंड्रेड्स, जो क्या था, 100 साल, 100 मीन्स 100, जो क्या था 100 साल, यानी कि सैकड़ों साल क्या था, पुराना था। एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, और जो 100 साल क्या था, पुराना था। 100 एंड 100 मीन्स होता है सैकड़ों सैकड़ों, जो कि क्या था, सैकड़ों सैकड़ों साल पुराना था। इसके बाद है ही एडेड लॉफ्टली, उसने गर्व के साथ जोड़ा, क्या किया उन्होंने, गर्व के साथ, लॉफ्टली मीन्स गर्व के साथ, एडेड मीन्स जोड़ा। प्रोनाउंसिएसिंग द वर्ड केयरफुली, जो शब्द थे, शब्दों का उच्चारण उसने क्या किया, सावधानी पूर्वक किया। इसके बाद है सेंचुरीज एगो। सेंचुरीज एगो का मतलब होता है, सेंचुरी का मतलब होता है हजारों वर्ष, हजारों वर्ष पुराना, एगो मीन्स पहले का या पुराना। मार्गी वाज हर्ट, जो मार्गी थी उसको क्या हुआ, आघात हुआ, हर्ट मीन्स आघात। वेल मीन्स अच्छा। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट मीन्स क्या, काइंड ऑफ स्कूल, कि मैं नहीं जानती कि इतने समय, काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, जो कि इतने समय पहले एक किस प्रकार का स्कूल रखते हैं। इसके बाद है सी रीड, उसने पढ़ा, द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हील, फिर क्या किया उसने, कुछ क्षण के लिए उसके कंधों के ऊपर से देखकर किताब को पढ़ा। शोल्डर्स मीन्स कंधों, ओवर मीन्स ऊपर, बुक मीन्स किताबों को, ऑफ ए व्हील पढ़ा। देन तब, सेड तब कहता है, तब कहा, एनीवे शायद, दे हैड ए टीचर, शायद वे एक अध्यापक रखते थे, हैड मीन्स रखते थे, या उनके पास एक अध्यापक था। इसके बाद है सेवर दे हैड ए टीचर। सेवर मीन्स यकीनन, सेवर मीन्स क्या होता है, यकीनन। दे मीन्स वे हैड ए टीचर, यकीनन वे एक अध्यापक रखते थे। बट मीन्स लेकिन, इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वे एक नियमित अध्यापक नहीं थे। रेगुलर मीन्स होता है नियमित। इट वाज ए मैन, वह एक आदमी था, क्या था, वह एक आदमी था। ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, यानी कि एक आदमी कैसे एक अध्यापक हो सकता है। ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे एक अध्यापक हो सकता है। इसके बाद है वेल, हाँ, वेल मीन्स हाँ या ठीक है। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, यानी कि वह लड़कों और लड़कियों को चीज़ों, थिंग्स मीन्स चीज़ों, एंड मीन्स और, गिव मीन्स देता था, देम मीन्स उनको, होमवर्क मीन्स गृह कार्य, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, जो क्या करता था, लड़कों और लड़कियों को चीज़ों के बारे में बताता था और उनको गृह कार्य देता था, और क्या करता था, देम एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्या करता था, क्वेश्चंस पूछता था। इसके बाद है
ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। क्या था? एक आदमी पर्याप्त चतुर नहीं हो सकता। स्मार्ट मीन्स यहाँ पर चतुर है, चतुर नहीं हो सकता। इनफ मीन्स पर्याप्त। एक आदमी पर्याप्त चतुर नहीं हो सकता। श्योर यकीनन, ही इज यकीनन वह है। माई फादर नाउज एज मच एज माई टीचर। जो मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा अध्यापक जानता है। इसके बाद है ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। ही नोज वह जानती हैं, ऑलमोस्ट एज मच बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या है? वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हैं। आई बेच, आई इसके बाद है एज मच आई बेच। मैं शर्त लगाती हूँ कि वो उतना नहीं जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। इसके बाद है मार्गीज वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इस बारे में क्या करना नहीं चाहती हैं? डिस्प्यूट करना नहीं चाहती हैं, यानी कि बहस करना नहीं चाहती हैं। सी सेड, उन्होंने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंग मैन इन माई हाउस टू टीच मी। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि एक अजनबी मेरे घर में मुझे पढ़ाए। वो ये नहीं चाहती। इसके बाद है टॉमी स्क्रेम्ड विद लाफ्टर। फिर क्या करता है? स्क्रेम्ड मीन्स ठहाके मारकर हंसना। जो टॉमी था वो ठहाके मारकर हंसने लगता है। यू वुड नॉट नो, तुम नहीं जानती मच, अधिक। तुम क्या है? अधिक नहीं जानती। मार्गी तुम अधिक नहीं जानती। उसके बाद है द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। तुम नहीं जानती कि अध्यापक घर में नहीं रहते थे। अध्यापक घर में नहीं रहते थे। सॉरी। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। क्या थे? कि तुम नहीं जानती मार्गी कि अध्यापक क्या थे? वहाँ नहीं रहते थे, तुम्हारे घर में नहीं रहते थे। वे विशेष भवन में रहते थे। कहाँ रहते थे? स्पेशल बिल्डिंग, विशेष भवन में रहते थे। एंड मीन्स और, ऑल द किड्स और सभी बच्चे, वेंट देयर वहाँ पर जाते थे। एंड ऑल द किड्स और सभी बच्चे लर्नड द सेम थिंग्स और वो सभी बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सेवर यकीनन, इफ़ दे वेयर द सेम एज। यकीनन अगर उनकी आयु एक समान है तो वो क्या करते थे? एक जैसी चीज़ें सीखते थे। इसके बाद है बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि ए टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। तो मेरी माता का कहना है कि मेरी माँ कहती हैं कि एक अध्यापक को ऐसे व्यवस्थित होता है, जो एक अध्यापक है वो ऐसे व्यवस्थित होता है ताकि वह प्रत्येक लड़के, एडजस्ट मीन्स व्यवस्थित होता है ताकि वह क्या करे? प्रत्येक लड़के और लड़की के लिए उपयुक्त हो, जिसे वह पढ़ाता है, जिसे वह क्या करता है? पढ़ाता है। एंड दैट और प्रत्येक बच्चे को क्या करता है? ईच किड्स प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है। डिफरेंटली मीन्स अलग अलग तरीके से टॉट करना होता है, पढ़ाना होता है। जस्ट
सेम, जस्ट सेम, दे डिड नॉट डू इट दैट वे, देन इफ यू डू नॉट लाइक इट। यानी कि फिर वो क्या कहती हैं कि जो मैं बिल्कुल ही जस्ट वैसे ही, यानी कि मैं बिल्कुल वैसे ही इस तरीके से नहीं कर सकते। यानी कि फिर वो क्या कहती है कि बिल्कुल वैसे ही वे इस तरीके से नहीं कर सकते। इसके बाद है दैट वे द इफ यू डू नॉट लाइक, अगर तुम इसे पसंद नहीं करते तो तुम्हें क्या है, तुम अगर इसे पसंद नहीं करते तो यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हैं तो तुम्हें पुस्तक आवश्यक नहीं है। इसके बाद है आई डिड नॉट से, मैं नहीं कहता, आई डिड नॉट से मैं नहीं कहता या मैं एकदम नहीं कहता कि आई डिड नॉट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्गी सेड, मार्गी ने कहा, क्विकली, मार्गी ने बहुत ही एकदम से कहा। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, फिर क्या कहा उन्होंने कि वह उन मजाकिया स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह मजाकिया स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल्स, फिर क्या होता है कि उन्होंने अभी तक हाफ मीन्स आधा, हाफ मीन्स आधा भी नहीं पढ़ा था। उन्होंने क्या किया, अभी आधा भी नहीं पढ़ा था कि मार्गी को माँ ने बुलाया, मार्गी स्कूल। उसके बाद है मार्गी लुक्ड अप, मार्गी क्या करती है, देखती है। मार्गी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा, श्रीमती जॉन्स ने कहा अब, और संभवतः यह टॉमी के लिए भी है। मार्गी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा नाउ, अब यह सैड मिसेज जॉन्स, मिसेज जॉन्स ने कहा कि एंड इट इज प्रोबेबली टाइम टू टॉमी टू, अब और संभवतः यह समय टॉमी के लिए भी है। इसके बाद है मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कि कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, यानी कि मार्गी ने टॉमी से कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद पुस्तक को कुछ ज़्यादा पढ़ सकती हूँ। इसके बाद है आपका कि मे बी यानी कि ध्यान देते हुए, मे बी यानी कि ध्यान देते हुए, ही सेड नॉन क्लैंटली, यानी कि वो ध्यान देते हुए क्या करता है, ही वाक्ड, वह टहलते हुए, अवे विशिंग, यानी कि वह टहलते हुए क्या करता है, दूर से सीटी बजाता है। इसके बाद है द डस्टली टोल्ड बुक टक्ड वेंच्ड हिज आर्म, और फिर वो क्या करता है कि धूल भरी पुरानी किताबों के साथ उसके हाथ के नीचे मुड़ी हुई थी, जो एक धूल भरी किताब थी वो उसके हाथों में, यानी कि वो मोड़े हुए किताब को लिए जा रहा था, दूर जा रहा था। इसके बाद है मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल के कमरे में चली गई। इट वाज राइट, यह सही था। नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह क्या था, यह उसके शयन कक्ष की बाईं ओर से अगला था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और क्या थे,
मैकेनिकल अध्यापक थे वाज ऑन जो कि चालू थे एंड वेटिंग प्रतीक्षा कर रहे थे फॉर हर उसके लिए। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और क्या थे, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह शनिवार और रविवार को छोड़कर क्या था, प्रतिदिन हमेशा चालू हमेशा प्रतिदिन उसी समय क्या करता था, हमेशा चालू रहता था, सैटरडे एंड संडे को। इसके बाद अगला है, देख पाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से ये कंप्यूटर के माध्यम से मार्गी पढ़ रही हैं। अब इसके बाद है बिकॉज क्योंकि हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हावर्स। यानी कि फिर वो जो मैकेनिकल टीचर था वो शनिवार और रविवार को आता था, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियां बेहतर सीखेंगी अगर वह नियमित घंटों में पढ़ाई करें, तो उसकी माँ का ऐसा कहना था। इसके बाद है द स्क्रीन वाज लिट अप। फिर क्या होता है, पर्दा, स्क्रीन मीन्स पर्दा, और चमकने लगा। पर्दा क्या होता है, लिट अप होने लगता है, चमकने लगता है। एंड इट सेड, और कहने लगता है कि टूडेज आज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द पेपर स्लॉट। फिर वो क्या कहने लगता है, आज अंक गणित का अध्याय साधारण भिन्नों, फैक्टर मीन्स भिन्नों को जोड़ने पर है, कृपया करके कल के गृह कार्य को उचित स्थान पर भरें। इसके बाद है आपका मार्गी डिड सो विद ए साई। मार्गी ने गहरी सांस के साथ क्या किया, वैसा ही किया जैसा कि उस रोबोटिक टीचर ने कहा। सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही है, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूलों के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंड फादर्स, वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही है जो उस समय होते थे, जो उस समय होते थे। और व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादा का दादा एक छोटा लड़का था। क्या था कि ये उस समय की बात सोच रही हैं जब स्कूलों में पढ़ाई होती थी, क्योंकि हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो 2150 का है। यानी कि हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो घटना है 2150 की, जो भविष्य में होगी, और ये सोच रही हैं आपके टाइम में जब हम पाठ पढ़ रहे हैं। इसके बाद है ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नाइबरहुड केम। जब क्या था कि प्रत्येक लड़का, पड़ोस के क्या थे, सभी बच्चे आते थे, केम मीन्स आते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और क्या करते थे, स्कूल के आंगन में हंसते और चिल्लाते थे। स्कूल यार्ड मीन्स स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और क्या करते थे, स्कूल के कमरे में इकट्ठा बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और फिर क्या होता था कि दिन के आखिरी में इकट्ठे घर जाते थे। दे लर्नड द सेम थिंग्स, वे सभी बच्चे क्या करते थे, एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन एनोदर, और क्या करते थे, एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। विद द होमवर्क में, एंड और टॉक अबाउट, और एक दूसरे से बातें कर सकते थे। देखो कितनी बड़ी बात है कि जब हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ेंगे तो वहाँ पर अकेले बैठ कर के पढ़ेंगे, और आज जब हम पढ़ रहे हैं तो आप कम से कम 20 से 25 लोगों के बीच में क्लासरूम में बैठ कर के पढ़ रहे होंगे। लेकिन जब हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ हम अकेले लोनली बैठ कर के क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं।
तो चलिए अगला है, ऑल द टीचर्स वेयर पीपल, सभी जो अध्यापक थे वो क्या थे, आदमी थे। पीपल मीन्स लोग थे, जो अध्यापक थे वो लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो यंत्र रूपी अध्यापक पर्दे पर प्रकाशित हो रहा था। फ्लैशिंग मीन्स प्रकाशित हो रहा था। व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम भिन्न 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्गी वाज थिंकिंग, मार्गी सोच रही है, अबाउट बारे में, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड ईयर्स, यानी कि मार्गी सोच रही है कि बच्चे इसे कितना प्यार करते होंगे, उन दिनों सोच रही थी वो। ओल्ड डे यानी कि उन दिनों। सी वाज थिंकिंग, वह क्या करती है, वह सोच रही है कि अबाउट द फन दे हैड, कि वह सोचती है कि आनंद प्राप्त किया था, वह उसके बारे में जो सोच रही थी। उन्होंने जो आनंद प्राप्त किया था वह उसके बारे में सोच रही थी। तो इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है द फन दे हैड, यानी कि वो मजाक, वो आनंद जो उसके दादा ने प्राप्त किया था। तो ये था आपका लेसन नंबर फर्स्ट था ये प्रोज का। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस पार्ट को लिखने वाले हैं आइजैक एसिमोव, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा, जिसमें भविष्य के बारे में बताया गया कि अगर आपके जो ये स्कूल्स हैं ये बंद हो जाएंगे, अगर ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो किस प्रकार से हम अकेले पढ़ेंगे, और होमवर्क में जिस प्रकार से आप किसी की दूसरे की सहायता करके भी कर लेते हैं, वहाँ पर कोई किसी की सहायता करने वाला नहीं होगा, आपको खुद ही अपने आप करना होगा। तो कैसा लगेगा आपको? आशा करता हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसा आप भविष्य में होगा वो आपको सहना तो है ही है। और अकेले हर चीज़ करना, अगर जिस प्रकार से हम जो ग्रुप में पढ़ सकते हैं, ग्रुप में जो चीज़ सीख सकते हैं, वो हम अकेले कभी नहीं सीख पाएंगे। और जो हमारे अंदर हेल्प की भावना है, सहायता की भावना है, वो कभी विकसित नहीं हो पाएगी अगर हम ये पढ़ेंगे अकेले बैठ करके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको किसी भी चैप्टर का इंग्लिश अनुवाद चाहिए, या फिर आपको ट्रांसलेट चाहिए, या फिर आप क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन अवश्य करवाएंगे। तो अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपका दूसरा लेसन, जो कि जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। ये अगले दिन हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। ये आपका लेसन है जिसका नाम है ये लेसन है, ये पोएम है द रोड नॉट टेकन। ये पोएम है जो हम अगली वीडियो में आपको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।